नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्चुअल लर्निंग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाला हूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से संबंधित जो बीएड के एग्ज़ाम होने हैं उनसे मैं पूरी डिटेल के साथ आपसे बात करने वाला हूं। बस आपको इतना सा धैर्य बनाए रखना है कि आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है दोस्तों। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पुराने हमारे व्यूअर्स हैं वो सब जानते हैं कि मैं कितनी सटीक और कितनी बिल्कुल शानदार न्यूज़ आपको देता हूं और कितनी सटीक जानकारी मैं आपको देता हूं। तो दोस्तों हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बीएड एग्जामिनेशन के बारे में कि बीएड जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाले हैं, उसकी डेट कब आएगी। अभी देखिए दोस्तों ये जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे अभी बीएड के एग्ज़ाम की कोई भी डेट नहीं घोषित हुई है, जिसके कारण क्या हो सकते हैं। कारण क्या है, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया कि ये बीएड के जो एग्ज़ाम होते हैं वो कब होते हैं। वो होते हैं जब यूजी और पीजी के एग्ज़ाम हो जाते हैं, उसके बाद बीएड के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आते हैं। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो कि इस समय चल रहे हैं तो डेट बढ़ने के बाद चल रहे हैं, मतलब 5 तारीख लास्ट डेट थी, इसके बाद 5 दिन डेट बढ़ाई गई, 5-6 दिन डेट बढ़ाई गई। इसके बाद देखिए 30 तक थी, 10 दिन डेट बढ़ाई गई है ना, 10 दिन डेट बढ़ाई गई है। 5 तक फाइनल हो जाना था, इसके बाद मतलब कॉलेज वालों को भी 5 तक करना था। इसके बाद आप कॉलेज वालों को 14 तक अपनी जो अटेंडेंस के साथ जो वेरीफाई करके देना होता है वो सब काम 14 तक निपट जाएगा। देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15 से 20 दिन का जो समय है ये एग्जामिनेशन फॉर्म ले जाता है, क्योंकि पहले ये 10 दिन का समय देते हैं, इसके बाद 10 या 5 दिन का समय एक्सटेंड करके देते हैं, आपकी ये परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ा के देते हैं। ऐसा हुआ है। इसके बाद अब दोस्तों बिल्कुल सावधानी पूर्वक सुनिएगा, अब इसके बाद कम से कम जब एग्जामिनेशन फॉर्म बिल्कुल फिल हो जाएगा उसके 1 हफ्ते बाद आपकी स्कीम श्योर है आ जाएगी। 1 हफ्ते में स्कीम आपकी आ जाएगी। जैसे देखो ये वेरिफिकेशन वगैरह ये थोड़ा सा वक्त लगता है। बीएड के जो एग्ज़ाम है ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है और इसमें देखिए बच्चों की फ़ीस भी ज़्यादा होती है और भारी संख्या में छात्र भी होते हैं। पूरी मतलब यूनिवर्सिटी में कम से कम 30-40 हज़ार छात्र लगभग होते हैं, तो इस वजह से इसको बहुत सावधानीपूर्वक कराना होता है यूनिवर्सिटी को ना, तो इस वजह से थोड़ा सा वक्त इसमें ज़रूर लगता है। तो अब बात यह है कि एग्ज़ाम कब तक होंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैं यही बता रहा हूँ परीक्षा फॉर्म के बारे में। देखिए परीक्षा फॉर्म से ही जो आगे बात निकल के आती है वो एग्ज़ाम की निकल के आती है। अगर जो 1 हफ्ते बाद आपके एग्ज़ाम 1 हफ्ते बाद मतलब 14 है, अगर जो आपका 20 तक शेड्यूल आ गया, परीक्षा शेड्यूल अगर जो आपका 20 तक आ गया तो आप श्योर मानिए कि आपका एग्ज़ाम 1 अगस्त से दोस्तों 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में प्रारंभ होना बिल्कुल संभावित है। बिल्कुल मतलब लगभग श्योर है, ये संभावित जो है ये लगभग श्योर है दोस्तों। 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त के बीच में सबसे अधिक संभावना बनती है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उम्मीद तो ये है कि 25 के बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि जब डेट बढ़ी 5 तक एग्जामिनेशन फॉर्म था, 14 हो गया तो 10 दिन इधर बढ़ गया ना, वही 10 दिन आगे एग्ज़ाम के लिए बढ़ सकता है। मतलब 1 से 10 के बीच मतलब 5 के आसपास, 5 अगस्त के आसपास 1-2 दिन बाद या फिर 1-2 दिन पहले से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। देखिए बीएड सेकेंड ईयर होता है, बीएड सेकेंड ईयर में केवल 3 दिन एग्ज़ाम होता है विथआउट एनी गैप। यदि आपका संडे नहीं पड़ता है तो आपको कोई भी गैप नहीं दिया जाएगा। शुरुआती 3 पेपर में फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर में तो 3 पेपर कंटिन्यू होंगे ही, अगर जो संडे या फिर और आधिकारिक कोई छुट्टी नहीं पड़ती है तो दोस्तों ऐसा होता है। अगर जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जो आपने भाई ऑप्शनल लिया है, उसका क्या होता है, उसका जैसे कि आपने जो लिया है जिस दिन पड़ेगा वो उस हिसाब से आपको 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन या फिर 1 दिन का गैप हो सकता ना मिले। ऐसा होता है। फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होता है वो सुबह 7 या 7:30 बजे से होता है और जो सेकेंड ईयर का होता है वो शाम की मीटिंग में होता है। ये सारी जानकारी यहाँ से थी। देखिए सेकेंड ईयर
ईयर का होगा सेकेंड मीटिंग में और फर्स्ट ईयर का होगा फर्स्ट मीटिंग में। ये सारी इम्पोर्टेंट अपडेट तो यहाँ से है ही। और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए। और परीक्षा के लिए मेरी तरफ से जो टिप्स है वो ये है कि पढ़ने से ज़्यादा, मतलब जितना आप पढ़ रहे हैं ना, अवध यूनिवर्सिटी से अगर जो आप ये बीएड कर रहे हैं तो पढ़ने से ज़्यादा क्या करना है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर जो आप दोस्तों, मैं श्योर बता रहा हूँ, अगर जो आप कितने 25 प्लस पेजेस 31 पेज की आपको एक कॉपी मिलती है, जिसमें बी कॉपी मिलती नहीं है, 25 पेज से ज़्यादा पेज अगर जो आप भरते हैं तो आपको 75% या इससे ज़्यादा नंबर आने की पूर्ण संभावना होती है। क्योंकि यहाँ पे कंटेंट आपका उतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है। क्यों नहीं देखा जाता है, बात ये बताने वाली है कि क्या भाई यूनिवर्सिटी गड़बड़ है या फिर टीचर हैं कि जो हमारा जो पढ़ा हुआ है ना उसको जो है सही से चेक ही नहीं करते, देखते ही नहीं। तो उसका कारण ये है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, निबंधात्मक परीक्षा, है ना। तो ये होती हैं जो ये परीक्षाएं, लिखने वाली परीक्षाएं होती हैं, ये क्या होती है, निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं, ये निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं। इसमें बात ये होती है कि देखो, इसमें रटा नहीं जा सकता है। निबंधात्मक परीक्षाओं में रट के परीक्षाएं नहीं दिया जा सकता है ना। इसमें एग्जामिनर को क्या करना होता है, जो आपका टेस्ट लेने वाला है ना, जो आपका टेस्ट लेने वाला है उसको आपका जो है आपकी भाषा शैली चेक करनी है, आपके विचार चेक करने हैं कि आपकी विचार की प्रक्रिया कैसी है, आप किसी मुद्दे को कैसे सोच सकते हैं, किस वे में लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ना कि बिल्कुल लाइन टू लाइन कॉपी करके यहाँ पे लिखना रट के। क्योंकि इसीलिए देखिए लॉन्ग क्वेश्चन होता है दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो आपका 500 का लिखना होता है, 500 शब्दों का। और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन 5 से 6 5 आते हैं तो उसमें आपको लिखना होता है 200 का लिखना होता है। और जो आपके वेरी शॉर्ट होते हैं वो 25 या 50 नंबर के लिखने होते हैं ना। तो जो आपके वेरी शॉर्ट 10 होते हैं वो आपकी मेमोरी चेक कर लेते हैं, और बाकी के क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपकी ये क्षमताएं, आपकी विचार करने की शक्ति, आप कितना गहरा सोच सकते हैं किसी मुद्दे पे, कितनी गहराई से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी चेक होती है। तो इस वजह से मतलब किसी भी प्रकार का बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए और कोशिश करिए, जो भी पढ़िए उसके बारे में विचार करिए। जैसे कि फर्स्ट ईयर में जैसे गांधी जी के बारे में टॉपिक है, अरबिंदो का टॉपिक है ना, और कौन सा टॉपिक है, बहुत सारे, मतलब जो भी प्रयोजनवाद है, प्रयोगवाद है, और जो भी रूसों का है ना, जॉन डेवी है, मतलब जो भी है, जितने भी मनोविज्ञान या ये सब जितना भी है, जितने भी सिद्धांत है ना, इन सब चीज़ों के विषय में थोड़ा सा आपकी थिंकिंग चेक होती है। आप थोड़ा सा उसको उस पर विचार करना सीखिए कि हम यहाँ पे पढ़ तो रहे, पढ़ने के बाद वहाँ पे विचार ना आए। वहाँ पे आपको 4 पेज लिखने हैं, लॉन्ग में 5 पेज लिखने हैं, आपके वहाँ पे विचार आने चाहिए ना। और वहाँ पे 25 पेज आप तब लिख पाएंगे, 25 से 30 पेज आप तब लिख पाएंगे जब आपका पेन जो है बिल्कुल चलता ही रहेगा। तो ये सारे आपके मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम डेट मतलब 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच, और आपकी स्कीम 14 के बाद, मतलब 14 को फॉर्म लास्ट डेट हो जाएगी। बिल्कुल कॉलेज वाले भी बिल्कुल बंद हो जाएगा साइट। जब ये बंद हो जाएगी इसके बाद 1 हफ्ते में आपकी ये जो शेड्यूल है आपका जारी हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 20 दिन का 20 से 25 दिन का लगभग आपके पास समय है। तो इन चीज़ों को आप मेंटेन कर लीजिए और लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, है ना दोस्तों। तो अगर जो आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना। और मैं आपके लिए जो भी टेट सीटेट और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी भी क्लास यहाँ से रेगुलर वो टॉपिक वाइज यहाँ से देता रहूँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 1 से 2 दिन में आपके जो प्रीवियस ईयर सेट है उसको भी यहाँ से मैं सेट कर दूँ। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।